गिरिडीह से, जहां दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर महिलाओं की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। ईंट पत्थर और लाठी डंडों से महिलाओं की पिटाई की गई है। हैरानी की बात है कि हमले के दौरान कई पुलिस वाले खड़े रहे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ईंट पत्थर से रोड़ेबाजी, लाठी डंडे से पिटाई और चीखती चिल्लाती महिलाएं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर गिरिडीह से सामने आई है, जहां धनवार थाना क्षेत्र के बेको गांव में ऐसा संग्राम छिड़ा कि आपसी विवाद में कुछ लोगों ने महिलाओं को पीट कर अधमरा कर दिया। तस्वीरें गवाह है कि पुलिस की टीम कमर पर हाथ रखकर तमाशा देखती रह गई। किसी ने ईंट पत्थर चलाए तो किसी ने महिलाओं को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। इतनी चोटें आई कि 5-6 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। तो दुलारचंद महतो जैसे इतना बड़ा कोई ईटा लेकर के आया और आ करके मतलब वो पटक दिया ईटा, इसको पैर पर, झलिया देवी को पैर पर पटक दिया। देखिए सर, देखिए। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि लाख मदद मांगने के बावजूद भी पुलिस वाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। किसी वर्दी वाले ने जान बचाने की कोशिश नहीं की। कानून खामोश रहा और उसके रखवाले मूक दर्शक बने रहे। दबंगों से पिट रही महिलाएं हाथ जोड़ती रही, मदद की भीख मांगती रही। पुलिस वालों के सामने तक गिड़गिड़ाती रह गईं, लेकिन पुलिस वालों ने बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। तब तक भी प्रशासन कुछ नहीं किया। प्रशासन खुद वहाँ खड़ा है और प्रशासन कुछ नहीं बोला। जब एकदम से पूरा हम लोग को मारने लगा, वो जब मारपीट एकदम पूरा कर दिया, तब उसके बाद में प्रशासन आया। देखिए सर, देखिए। पीड़ित सुनीता देवी का आरोप है कि आरोपी दुलारचंद महतो और मुंशी महतो के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। विवादित जमीन पर शुक्रवार को वे लोग जबरन घर बना रहे थे। जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो 200 बाहरी लोगों के साथ उन्होंने हमला बोल दिया। दुलारचंद महतो ने झरिया देवी की पिटाई की, मुंशी महतो ने चिंता देवी को गड्ढे में फेंक दिया और सुरेंद्र दास ने जमकर मारपीट की। ये सारे आरोप सुनीता देवी ने लगाए। जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उसे सुनीता देवी का पक्ष पुश्तैनी बता रहा है, जबकि इस जमीन पर दुलारचंद महतो और मुंशी महतो भी दावा ठोक रहे हैं। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, देखना होगा फैसला किसके पक्ष में आता है। गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर धनबाद से, जहां रैयत और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच में तनाव बढ़ता दिख रहा है। अलगडीहा ओपी के गोल्डन पहाड़ी के बेल धौड़ा लाल माटी इलाके की ये घटना है। रैयतों ने इलाके में ओवर बर्डन को डंप किए जाने पर विरोध जताया। मामला इतना बढ़ गया कि कंपनी के गुर्गों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। पुलिस ने गोलीबारी की घटना से इनकार कर दिया। तनाव को लेकर अलगडीहा ओपी पुलिस समेत 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई है। ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अब पुलिस मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। फायरिंग की घटना से हालांकि पुलिस की ओर से इनकार किया जा रहा है, लेकिन 3 थाने की पुलिस अब स्थिति को काबू में करने की कोशिश में जुटी हुई है। रैयत आउटसोर्सिंग कंपनियों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। फायरिंग की बात सामने आई, लेकिन पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया। पहाड़ी जगह का नाम है, यहाँ पे वो भी पूरा गिरा रहा है। हम लोग 8 महीना से दिए हैं जीएम को पास पत्र लिखकर, पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और पूरा रोड झाग दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे चढ़ना पड़ा, धरना देना पड़ा। तो हम लोग भी लेडीज लोग सब लड़ गए हैं लड़ने के लिए। हम लोग का वो तरीका से हम लोग का घर बसा नहीं है ना, हम लोग को भी तो बसाया गया है और हम लोग को यहाँ से हटाने का कोशिश कर रहा है जबरन। तो हम लोग क्यों हटेंगे? जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटेंगे, लड़ेंगे। मारा पीटी हुए, गोली चले, बम चले, लाठी चले, औरत पर लोग हाथ उठाएं, खेदेर के भगाना हम भी लोग का चाह रहे हैं। तो गोली किसके तरफ से चलाया गया? गोली कुमनाथ सिंह तरफ से चलाए गए हैं। तो गोली क्यों चलाया गया? गोली चलाए इसलिए कि ताकि हम लोग डरे, भागे। हम लोग क्यों डरे? गलत किए।
और हजारीबाग में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इचाक प्रखंड के अलौंजा खुर्द पंचायत में पंचायत सचिव रामेंद्र कुमार सिन्हा को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पंचायत सचिव ने मनरेगा की योजना के तहत मजदूरी भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। योजना लिए थे मनरेगा योजना के तहत, तो उसमें से मैं खेती बाड़ी भी करते हैं, तो परेशान कर जा रहा था कि पैसा दो इसमें तब हम सेंड करेंगे। तो इसके जानकारी दिए यहाँ भ्रष्टाचार ऑफिस में, तो हम लोग प्रक्रिया किया और उसके बाद इसको हम पैसा दिए, हम लोग पकड़ के रंगे हाथ कर दिया। एसीबी टीम हजारीबाग ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और इस बार की जो कार्रवाई है वो एक पंचायत सचिव पर की है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत अलौंजा खुर्द पंचायत में पदस्थापित रामेंद्र कुमार सिन्हा जो पंचायत सचिव के पद पर जो है वो पदस्थापित है, उनको जो है उन्होंने 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक आवेदक के द्वारा एसीबी टीम को जो है सूचना दी गई थी कि उनसे जो है मनरेगा योजना में टीसीबी का जो है एक कार्य चलता है, उसके लिए जो है पैसे निकासी, यानी हम कह सकते हैं कि मास्टर रोल को आगे बढ़ाने के लिए 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और उसके बाद जो है आवेदक ने इसकी जानकारी एसीबी टीम को दिया था और आज जो है इस पूरे मामले का जो है एसीबी टीम ने सत्यापन किया और आज 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ जो है पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस तरीके से जो लगातार एसीबी टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में जो है आए दिन ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी है या फिर कह ले जो ऐसे मामले में संलिप्त है, उन लोगों के बीच हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। चाईबासा पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद अब शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। इससे राज्य में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। एकदम से डिसीजन आई है जिस पर 26,000 जेट असिस्टेंट का मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारी सरकार के पक्ष में डिसीजन आई है कि यहाँ पर रेटेड को ही लेना है, जो रहेगा उसको इसके तहत हम लोग बाद में फिर हम लोग ये करेंगे। लेकिन हमारा 26,000 शिक्षक नियुक्ति होने पर हम बहुत से हमारा राज्य सरकार को राहत मिलेगी। प्रक्रिया कब तक चलेगी सर? प्रक्रिया जैसे हमारा उधर से ये आ जाता है 2-4 दिन में, उसका प्रक्रिया हम लोग शुरू कर देंगे। केंद्रीय बजट से पहले एक बार फिर झारखंड में बकाये पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,36,000 करोड़ के बकाये का मुद्दा उठाया और कहा कि हमें विशेष पैकेज नहीं बल्कि हमारा बकाया पैसा चाहिए। इस पर सियासत शुरू हो गई है। एक खास रिपोर्ट आपके लिए। केंद्रीय बजट से पहले झारखंड की सियासत में बकाये पर बवाल फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाने वाले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर बकाये पैसे के मुद्दे को तुल दे दिया है। धनबाद में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार की बजट से झारखंड को कोई विशेष पैकेज नहीं चाहिए। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया ही चुका दे। भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। झारखंड सरकार कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर बार बार केंद्र से पैसे का डिमांड करती है। पिछली बार खान विभाग ने राशि को संशोधित कर बताया था कि कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 1,41,000 करोड़ बकाया है। वास्ट कोल रॉयल्टी की राशि 2,900 करोड़ से लगभग 2 गुना बढ़कर 6,029 करोड़ हो गई है। कॉमन कॉज की 32,000 करोड़ से बढ़कर 34,213 करोड़ और भूमि मुआवजा की राशि जो 2022 तक 41,142 करोड़ थी, वो सूद के 60,000 करोड़ रुपए जोड़ने पर 1,01,142 करोड़ रुपए हो गई है। आज 1,36,000 इसका इंटरेस्ट हम आपको नहीं बताएं, वो तो और आगे भाग जाएगा, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपना मूल पूंजी चाहते हैं।
हेमंत सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव ने भी आम बजट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। श्रम संसाधन मंत्री ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि झारखंड सोने की चिड़िया है और भारत सरकार इसे लूट रही है। झारखंड के लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है। अगर केंद्र बकाया पैसों का भुगतान कर दे तो झारखंड में कई उद्योग लग सकते हैं। जो हम लोगों का बकाया है 1,36,00,000 रुपया हम चाहेंगे कि इस बजट में पास करके और झारखंड राज्य को दे ताकि झारखंड का विकास हो सके। ये उम्मीद हम लोगों को। भूमि मुआवजा, वास्ट कोल्ड रॉयल्टी और कॉमन कॉज के बकाये पर बार बार बीजेपी आधार मांगती रही है। आधार नहीं होने का दावा कर बीजेपी पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। ऐसे में देखना होगा कि आम बजट में केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। रांची से संवाददाता गौरव झा और धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आम बजट से झारखंड को भी काफी उम्मीदें हैं। झारखंड चैम्बर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने विचार और सुझाव साझा किए। चैम्बर के सदस्यों ने राज्य के विकास की रूपरेखा को सामने रख वित्त मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश की। चैम्बर के बड़े पैनल से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं और हमारे साथ इस समय झारखंड चैम्बर का एक बड़ा पैनल है। वो पैनल बताएगा कि झारखंड क्या मांग रहा है, बजट से झारखंड की क्या उम्मीदें हैं। झारखंड को और खास करके रांची में एक जोनल ऑफिस देना चाहिए, रेलवे का निफ्ट देना चाहिए, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी देना चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे 4 सेक्टर के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा विश्वास है और मैं हमेशा एक आशा के साथ ये देखता हूँ कि झारखंड में माइंस एंड मिनरल्स से संबंधित रिच इंडस्ट्रीज आए और केंद्र सरकार को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि वो यहाँ पे स्पेशल फोकस अपना देके यहाँ पे ऐसा वातावरण बनाए कि इंटरप्रेन्योर्स आए और माइंस मिनरल्स से बड़ी बात बता रहे हैं कि मिनरल जो झारखंड का अपना है कि धरती के नीचे है, आप धरती के ऊपर के विकास की बात कर रहे हैं कि झारखंड का विकास हो। दूसरा मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जिसपे केंद्र सरकार का स्पेशल फोकस होना चाहिए वो है पर्यटन। सोलर एनर्जी एग्जैक्टली ये नहीं है कि हम एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। सोलर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव है। जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है जो झारखंड का, वो तो वही रहेगा। लेकिन एक हम ऑल्टरनेटिव अगर तैयार कर लेते हैं तो एक तो डिपार्टमेंट पे, गवर्नमेंट पे भी लोड कम हो जाएगा और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को एनर्जी पे 100% डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कहना चाहूंगा कि झारखंड को एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए, जो कि आज तक हम उस चीज़ से अछूते रहे हैं। तो एक स्पेशल पैकेज या जिसको बोलते हैं, भले यहाँ सरकार दूसरी हो मगर स्पेशल पैकेज दे जिससे झारखंड की तरक्की हो सके, क्योंकि अभी हम काफ़ी नीचे पायदान पे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कि झारखंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की संरचना बने, जिससे यहाँ पर तेजी से विकास हो। कुछ छोटे बिंदु हम लोग की मांग अभी चेंबर से गई भी है गत दिनों में कि हमारे जो पर्सनल टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में जो बीमा है उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए। जाहिर है कि विकास की जो यात्रा होती है थोड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। इस बजट से जमशेदपुर के व्यवसायियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, जमशेदपुर के व्यवसायियों से बात की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। वित्त मंत्री सीतारमण का बजट पेश होगा और इस बजट से जमशेदपुर में व्यापारियों में क्या कुछ उम्मीदें हैं, सीधे तौर पर हम चैम्बर में मौजूद है। उनका जी, इस बार का बजट कैसा रहना चाहिए, क्या उम्मीदें? देखिए, भारत ने विकसित भारत का एक सपना संयोजा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य स्रोतों पर जोर देना पड़ेगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को कि रुपये बाजार में तेजी से आए और घूमें। देश की अर्थव्यवस्था में 45% लोग क्रय विक्रय करते हैं, ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी योजना हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। तो निश्चित तौर से ट्रेडर्स जो है अभी नकदी के संकट से जूझ रहा है, पूंजी के संकट से जूझ रहा है। तो निश्चित तौर से बैंकिंग की जो नीतियां हैं उसको उदार बनाएगी सरकार और ट्रेडर्स के लिए कोई हम लोगों को लगता है कि अच्छा पैकेज लेकर आएगी। जो स्टॉक मार्केट का पोजीशन है वो लास्ट 6 महीने से डाउनवर्ड ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इस बार जो है कैपिटल गेन टैक्स जो पिछले बार लगाई थी उसको रोल बैक करेगी
और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी एक लगता है स्टॉक मार्केट में, तो उस पर हम लोगों की मांगे हैं कि वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको भी सरकार वापस ले ले। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ATC में, उसमें वो क्या पैसा, वही पैसा व्यापारी का बचता है, बाकी पैसा सब व्यापार में लग जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो 1.5 लाख की लिमिट को कम से कम 3 लाख रुपया करे, जिससे हम जो घर में 4-5 आदमी हैं उसे करने से मेरी 10-15 लाख रुपया की बचत साल भर में हो सकती है। बाकी तो व्यापार में जो चलता है वो चलता है, और इनकम टैक्स एग्जाम्प्टेड लिमिट को भी 10 लाख रुपया तक करना चाहिए। इस बार के बजट में कम से कम सरकार को मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस लाने चाहिए, जिससे कम से कम उनको ये लगे कि हम जितना टैक्स दे रहे हैं उस हिसाब से उनको इंश्योरेंस का क्लेम मिलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए एक उम्मीद की तरफ से देखा जा रहा है इस, और गोल्ड में जो टैक्स पिछले साल आपने कम किया था उससे चूंकि हम लोग का इंपोर्ट बढ़ा है, तो लग रहा है कि इस बार कुछ ड्यूटी में चेंजेस आएंगे, लेकिन हमारी यही सोच है कि ड्यूटी में चेंजेस नहीं किए जाए ताकि जो व्यापार बढ़ा है वो आगे कंटिन्यूअस। ना ये है कि बजट में क्या कुछ आता है और बजट में जो इनकी उम्मीदें हैं वो कितना खरा उतरता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।